हेलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा लेट हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा पहले से ही सोल्यूशन कर देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, आज का इंग्लिश का पेपर बहुत आसान है। पेनेट्रेट मीन्स, पेनेट्रेट मीन्स होता है बाबू अंदर जाना। क्या? अंदर जाना। गो इनटू या फिर थ्रू, अंदर जाना लिख लीजिएगा। और इसी पेनेट्रेट का एक मीनिंग और होता है किसी डिफिकल्ट चीज को समझना, मुश्किल चीज को समझना, या फिर अंदर जाना, घुसना। जैसे किसी के बॉडी में चाकू घुस गया, नहीं अचानक से एक्सीडेंट हुआ और चाकू बॉडी के अंदर चला गया, उसके चेस्ट के अंदर चला गया, तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं पेनेट्रेट, अंदर जाना या फिर समझना। मूव का मीनिंग होता है गो इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्प्रेड मीन्स फैलना या फैलाना। इसका कौन सा चीज याद करने लायक है? V2 और V3 सेम होता है, और ये V1 भी होता है, याद रखना। और पियर्स मीन्स नुकीली चीज के माध्यम से किसी के अंदर छेद करना, छेद करना, छिद्र करना। और इसका एक और मीनिंग होता है अंदर जाना। इसका स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, PIE। इसको सिनोनिम से ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक में पूछता है, हमेशा एग्जाम में PEI कर देगा। तो PIE जैसे ही लाइट आएगा ना वो वाला स्क्रीन हम ऑन कर देंगे। और स्टॉल मीन्स किसी के प्रोग्रेस, उन्नति आदि को रोकना, किसी के प्रोग्रेस, उन्नति आदि को रोकना स्टॉल होता है। तो पेनेट्रेट का इन्होंने सीनो पूछा था, तो सही आंसर बिहार हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। ट्रीजर मीन्स क्या होता है? ट्रेजर मीन्स होता है खजाना। सीक्रेट मीन्स रहस्य, रहस्य। लॉस मीन्स हानि, लॉस मीन्स हो गया हानि। अगर ज्यादा अमाउंट में आप पैसा खो दिए, कोई चीज खो दिए तो हानि हो गया। अच्छा, और ये लूज मीन्स क्या होता है? खोना। ये तो वर्ब है ना, खोना। इसका V2 लॉस्ट, V3 भी लॉस्ट। और एडजेक्टिव क्या होता है? लूज। ये लूज मीन्स क्या होता है? ढीला। ये एडजेक्टिव है, और ये हमारा क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ये सभी लोग जानते हैं। और फॉर्चून मीन्स, फॉर्चून भाग्य, लक, किस्मत। तो कहीं ना कहीं इसका जो सीनो है ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्चून, फॉर्चून। वेंडा वेगन मतलब वैसा कोई काउ, जो वैसा कोई चीज जो क्या चीज में है? ट्रेंडिंग में है, कोई फैशन वैशन को लेकर, जिसमें आप खुद को रोक नहीं पाते हैं, उस चीज में शामिल हो जाते हैं, उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं वेंड वैगन। आंसर हो जाएगा डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो फ्रेज एकदम रिपीटेड है, सबका सही हुआ होगा। कम रेन और क्या है? साइन। या तो बारिश हो या तो धूप हो, हम लोग ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। इसका मीनिंग हो जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो पीछे नहीं हटने वाले। तो इसी के लिए फ्री फ्रेज यूज करते हैं कम रेन और साइन। हेवी रेनफॉल, देखिए तो रेन से रेनफॉल दे दिया है, मैं बताया हूं कि सिंपल मीनिंग से दूर भागना। और बीइंग केयरलेस मीन्स लापरवाह होना, तो ये भी नहीं होगा। वाट एवर द सिचुएशन, एक्सेप्टिंग बोथ द अवेलेबल ऑप्शन। बहुत सारे लोग ऑप्शन बी को मार्क किए होंगे, लेकिन सही ऑप्शन कौन है? लास्ट। सिचुएशन चाहे जो भी हो। नेक्स्ट। ये मस्त नरेशन सीखने को मिला होगा आपको, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है ना इसमें लगाए होंगे ऑप्शन कौन सा? थर्ड। ऑप्शन थर्ड लगाए होंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। अच्छा, थर्ड लगा भी कैसे सकते थे? अगर बहुत सारा बच्चा थर्ड में गया था तो यहाँ पे बीन रहता तब मान भी सकते थे, क्योंकि वाज क्या है? V2, और ये V3 में चेंज करेगा तो हैड बीन होता ना। तो आप इसको ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे। देखिए इसको कैसे एलिमिनेट करना था भाई। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे है कि आई बेन टू क्या है? लीव विद जॉन। और यहाँ पे है भेन आई वाज 8। याद रखना, किसी भी नरेशन में अगर भेन से कोई चीज लिख दिया गया है तो इसको माना जाता है टाइम क्लाउज। क्या? टाइम क्लाउज। और टाइम क्लाउज का नरेशन बनाते समय हम लोग टेंस चेंज नहीं करते हैं, ये एज इट इज लिखा जाता है। एक और हम आपको बताए थे, मान लीजिए कि ऐसे रहता, द बॉय सेड, द बॉय सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई वाज, आई वाज रीडिंग अ बुक। ये पूछा था CGL में शायद 2022 के एग्जाम में। आई वॉज रीडिंग अ बुक भिन्न, 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 माई फ्रेंड
व्हेन माय फ्रेंड entered द रूम, entered द रूम, मान लीजिए कि ऐसे पूछा हुआ था, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा। तो देखोगे इसका भी बच्चा लोग जानते हैं, नरेशन धड़ल्ले से बना दिया। वो तो जानता है ना, वो तो जानता है कि रिपोर्टिंग भर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेगा, और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेगा तो उन्होंने क्या करा कि वाज को चेंज कर दिया हैड बीन में, और यहाँ पे V2 है इसको चेंज कर दिया हैड V3 में, जो कि गलत है। ध्यान दीजिएगा, मैं किताब कब पढ़ रहा था, जब टाइम क्लाउज दिया है, जब मेरा दोस्त कमरा में प्रवेश किया। तो यहाँ पे भी देखिएगा भेन के साथ आया हुआ है, तो जब इंटरप्टेड एक्शन दिया हो या भेन के साथ कोई क्लाउज दिया हो जो एग्जैक्ट कोई टाइम को बता रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में इसका टेंस चेंज नहीं होता है। तो इसका नरेशन बनेगा तो ऐसे बनेगा, द बॉय सेड दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन हिज फ्रेंड इंटर द रूम। यहाँ पे नो चेंज। यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार से है, कह रहा है कि मैं उसके साथ जाता था, ये हैबिचुअल एक्शन भी है और यहाँ पे टाइम क्लॉज भी है, तो इसका टेंस चेंज नहीं करेगा। तो टेंस चेंज नहीं करेगा तो हैड गोन नहीं होगा, यहाँ पे हैड गोन नहीं होगा, यहाँ पे है बेंट और यहाँ पे है वाज गोइंग। ये तो ऐसे ही नॉनसेंस है, तो ऐसे ही छट जा रहा है। तो बेंट होगा, वाज होगा, केवल प्रोनाउन चेंज करेगा, तो बॉय के अनुसार ही होगा। और फिर से ध्यान दीजिएगा, आई बॉय के अनुसार ही होगा, प्रोनाउन तो हर स्थिति में चेंज होता है। तो यहाँ पे हमने केवल ही करा और यहाँ पे भी ही करा, बाकी सब एज इट इज। सही आंसर बिहार। क्लियर है? ये दोनों पॉइंट को कॉपी में नोट डाउन कर लेना, जो भी नोट बना रहे हैं इंग्लिश का, ये दोनों पॉइंट कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। 5-6 सिचुएशन ऐसा है जहां पे टेंस चेंज नहीं करता है। एक और बता दूं, हैबिचुअल एक्शन, जैसे ऑलवेज रहे, क्या रहे, ऑलवेज रहे, यूजुअली रहे सेंटेंस में मेंशन, तो उसके साथ भी हम लोग नरेशन चेंज नहीं करते हैं। हैड टू रहे, यूनिवर्सल ट्रू तो सब कोई जानता है कि उसका चेंज नहीं होता है। वुड रहे, कुड रहे, माइट रहे, तो उसका भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, दो एक्शन एक साथ हो रहा हो तो उसका भी चेंज नहीं होता है। टाइम क्लाउज के रूप में भेन आ जाए तो इसका में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस आ जाए तो इसके में भी टेंस चेंज नहीं होता है। हाइपोथेटिकल समझ में आता है ना, प्रेजेंट का हाइपोथेटिकल और पास्ट का हाइपोथेटिकल। मेरे पास कार होता तो मैं पढ़ाने के लिए कार से आता, या फिर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, ऐसा भी रहेगा तो भी टेंस चेंज नहीं करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आज का सेट का, सही आंसर हो जाएगा बिहार। हाँ हाँ, तो नहीं चेंज करेगा। आई ऑलवेज गो टू अ स्कूल तो हो जाएगा ही ऑलवेज गोज टू अ स्कूल। नहीं 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 नहीं, ऑलवेज और यूजुअली सुनिए, अगर केवल आई गो टू अ स्कूल रहेगा तो हैबिचुअल एक्शन है, ही चेंज हो जाएगा ही बेन टू अ स्कूल में। लेकिन जैसे ही हैबिचुअल एक्शन को दर्शाने के लिए एडवर्ब यूज कर देता है, यूजुअली, ऑलवेज, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो फिर हम लोग प्रेजेंट को ही मानते हैं और टेंस चेंज नहीं करते हैं। वो डिपेंड करता है एडवर्ब पे, एडवर्ब है कि नहीं। अगर एडवर्ब का एब्सेंस है तो आप सिंपल पास्ट में जाइए, और अगर वहां पे एडवर्ब है तो आप टेंस नहीं चेंज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the husband want his pregnant wife to be extra careful from the knives। नाइफ का पुल्लल नाइफ्स। इसमें मैक्सिमम बच्चे जो है ना, वो कहाँ कहाँ सोच सकते हैं वो थोड़ा सा देखिए। कह रहा है कि हस्बैंड ने अपने वाइफ को क्या किया है, वार्न किया है कि केयरफुल रहना। केयरफुल रहना किसके साथ, चाकू के साथ। जब भी आप चाकू का यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो केयरफुल रहना। तो मोर केयरलेस तो गलत है ना, लापरवाह होने के लिए थोड़े ना कोई पत्नी को बोलेगा। हाँ, हो सकता है कि पत्नी से उसको दिक्कत हो, तो हो सकता है सजेशन देने के लिए बोल रहा हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं बोलेगा। ऐसा बोलेगा तो पत्नी पकड़ लेगी तुरंत। कुछ बोलेगा भी तो ऐसा बोलेगा कि पत्नी को पता ना चले, तो तुरंत ही पता चल जाएगा कि लगता है जान लेने वाला है। ग्रेट केयरफुल, बाबू केयरफुल हमारा ध्यान दीजिएगा क्या है, एडजेक्टिव। तो ग्रेट केयरफुल आप नहीं यूज कर सकते, तो ये हमारा नॉनसेंस हो गया। सडनली केयरफुल, क्या बताओगे, सडनली केयरफुल सही है, अचानक से सावधान हो जाओ, नॉनसेंस। ये नहीं है तो आप ऑप्शन बी में जाइए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा केयरफुल विथ। कंपैरिजन का तो कोई सेंस ही नहीं है। बहुत सारा बच्चा जानते हैं क्या सोच रहा होगा, ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है इसलिए मोर लगा दिया, लेकिन यहां पे केयरफुल पर ध्यान नहीं दिया। केयरफुल था कि केयरलेस, ये इसी बार हो गया केयरलेस के कारण। सही आंसर बिहार। आगे, he considered change his major to biology।
कंसीडर्ड के साथ हमेशा अगर वर्ब आता है, सुनो, कंसीडर्ड के साथ हमेशा हमेशा के लिए अगर आप वर्ब लिखते हैं या कंसीडर के साथ आप वर्ब यूज करना चाहते हैं तो वर्ब हमेशा जेरंड फॉर्म में होता है। तो कंसीडर्ड के साथ हम लोग जेरंड फॉर्म यूज करेंगे। जेरंड फॉर्म बोले तो वर्ब प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, चेंजिंग होगा। तो एरर था, नो इंप्रूवमेंट गया। यहाँ पे चेंजेज है, नहीं हो सकता, और यहाँ पे चेंज है, तो सही आंसर हो जाएगा थर्ड। अच्छा, एक बात और है कि सर हम नाउन नहीं सोच सकते हैं क्या कि परिवर्तन को कोई कंसीडर किया? तो अगर चेंज को तुम कंसीडर करोगे तो ये भी नाउन हो जाएगा और ये भी नॉन फ्रेज हो जाएगा। दो नॉन फ्रेज को एक साथ कैसे लिखिएगा? दो नॉन फ्रेज को एक साथ कैसे लिखेंगे आप? तो आपका कंसीडर्ड यहाँ पे वर्ब हो जाएगा और यहाँ पे जेरंड आ जाएगा एक्शन को शो करने के लिए। और ध्यान दीजिएगा, ए एक्शन का ऑब्जेक्ट क्या बन रहा होगा? हीज मेजर। हीज मेजर, मेजर यहाँ पे क्या के रूप में यूज हो रहा है? नाउन के रूप में। ठीक है, तो सही आंसर जो हमारा है वो कौन है? थर्ड। कितने लोग का सही हुआ? ये तो आसान क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ बताओ, मैं गर्ल्स लोग से पूछना चाहता हूं, आपको कम से कम इस टारगेट बैच को 20 वर्ड बताना है जिसके साथ हमेशा हमेशा के लिए जेरंड होता है। पहले बोलिएगा गर्ल्स लोग, पहले बोलो। हाँ, इंजॉय, वाह। बॉय लोग बोलिए। स्टार्ट के साथ जेरंड भी आता है, इन्फिनिटी भी आता है, तो जिसके साथ दोनों आता है उसमें हम स्टार लगा देंगे, ठीक है, जिसमें दोनों आता है। चलिएगा लड़की बोलिए। डिनाई। लड़का बोलो। हाँ, अवॉइड, वाह। लड़कियां, लुक फॉरवर्ड टू। कहां से सोचते हैं इतना अच्छा? टू नहीं बोलना था। अच्छा, टू बोल दिए, टू वाला कोई ना बोलेगा अब। बॉयज, लव। लेकिन सुन लो, लव के साथ जेरंड भी सही है और इन्फिनिटी भी सही है। चलिए गर्ल्स लोग, माइंड, वाह। माइंड, बुरा मान जाना। और माइंड के साथ ही आप लिख सकते हैं क्या? ऑब्जेक्टिव। नहीं, आपत्ति जाता ना, ऑब्जेक्टिव। चलिए बॉयज, हेट। और जब तुम हेट लिखते हो तो हेट के साथ तुम डिटेस्ट भी लिख दो, और डिटेस्ट लिखते हो तो एबहॉर भी लिख दो, डिसलाइक भी लिख सकते हो। चलिए बॉयज, स्टॉप। और स्टॉप लिखते हैं तो फिनिश भी लिख दीजिए। डिले, रिस्क, रिस्क। और यहां पे आया था क्या? कंसीडर, कंसीडर। और बोलो, गिव अप। क्या हो गया? गिव अप। हो गया एडवाइज। इसके तुरंत बाद आना चाहिए भार, तुरंत बाद, क्योंकि एडवाइस के बाद ऑब्जेक्ट लगा दो तो टू भी बनाएगा। ऑर्डर, अलाउ। बोलो। हाँ, रिमेंबर। रिमेंबर के साथ दोनों आता है, टू भी वन भी आता है, जेरन भी आता है। जब रिमेंबर का प्रयोग फ्यूचर के लिए करोगे तो टू भी वन, और जो चीज घट गया उसको याद किए हुए हैं तो उसके साथ जेरन। जैसे मैं 5 साल पहले उनसे मिला था, वो बात मुझे याद है, तो रिमेंबर मीटिंग की टू मीट, मीटिंग। और मुझे आपसे मिलना है, बात मुझे याद है, रिमेंबर टू मीट की मीटिंग, टू मीट। और बताओ, कुछ याद है क्या आपको? हाँ, इनकरेज के साथ टू भी वन लगाते हैं तो इनकरेज के साथ नहीं लिख सकते। वर्थ, क्या बात बोलते हैं आप, वर्थ। और बोलो, डिस्पाइज। बीजी, बा भाई। एटे से जगह नहीं है मेरे पास। इतना के साथ हर हाल में हमेशा हमेशा के लिए क्या लगाते हैं? जेरन। जो मेरे पास फाउंडेशन बैच पढ़े हैं वो लिखते हुए पकड़े गए तो जान ले लेंगे हम, क्योंकि कॉपी में सब लिखा हुआ है। बहुत लोग लगता है कि लगता है नया बता रहे हो, ये सब कॉपी में पढ़ाया हुआ है, इसे ज्यादा लिखाया हुआ है, ठीक है, फिर भी लगता है हम छाप ले हैं। नहीं छापने का मौका देंगे, आगे बढ़ा देंगे। और जो लोग मेरे पास नहीं पढ़े हैं तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, जाके दोबारा से देख लेना। चलो, सी मस्ट बी रिटर्निंग बैक। मजा आ गया? रिटर्निंग के साथ बैक नहीं लगेगा, डी में गलती है। ऐसा ऐसा पूछो तो मजा आ जाए, सबको इंस्पेक्टर बन जाएगा। आगे
एक लड़का ऐसे ही बोल रहा था कि सर वीडियो लाइक तो कर देंगे लेकिन शेयर ना करेंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा। बताइए, इतना पढ़ाने वाला टीचर है इंडिया में और उसको दिखाई दे रहा है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। चलिए, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन तो पक्का जहर है भाई। कितने लोग का सही हुआ? सही वाले थोड़ा सा फेस दिखाइए खड़ा होकर। बैठे हैं तो अच्छा नहीं दिख रहा। बस इतने लोग। और इधर से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, और उधर से आरसीबी। आरसीबी का तो ऐसे ही दिन खराब चल रहा है। ठीक है, चलिए बैठ जाइए। देखो, मुझे इतनी सी बात बताइए कि प्रेफर्स, आपको हम 2 दिन पहले ही पढ़ाए हैं कि प्रेफर, प्रेफर बहुत काम की चीज है। ये क्या है? वर्ब, जिसका मीनिंग होता है ज्यादा पसंद करना। बच्चे देखो इधर, प्रेफर के बाद अगर नाउन 1 आता है तो 2 लगाते हैं और फिर इसके बाद नाउन सेकंड लगाते हैं, नाउन 2। प्रेफर से 2 एक्शन के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो प्रेफर के साथ V4 आता है और फिर 2 आता है और फिर क्या आता है? V4 आता है। इतनी सी बात आपको समझ में आती है कि नहीं? प्रेफर का प्रयोग कभी कभी ऐसे ही यूज किया जाता है, कोई काम करना आप ज्यादा पसंद करते हैं, बोर्ड पर ध्यान रखिएगा। तो ऐसे सिचुएशन में इसके साथ आप 2V1 भी यूज कर सकते हैं और इसके साथ आप V4 भी यूज कर सकते हैं। मेरी देखिए, जैसे मैं मैथ भी पढ़ाता हूं और इंग्लिश भी पढ़ाता हूं, तो मुझे इंग्लिश पढ़ाना ज्यादा पसंद है। इस चीज को बोलना हो तो ऐसे बोलेंगे, आई प्रेफर टू टीच इंग्लिश, या फिर आई प्रेफर टीचिंग इंग्लिश। दोनों सही है, 2V1 भी और जेरंड भी। लेकिन अगर वुड प्रेफर है, क्या है? वुड प्रेफर, वुड लाइक, सुने ना वुड लाइक? वुड लाइक का तो एक्सप्रेशन बहुत सुने होंगे आप। तो वुड प्रेफर है तो इसके साथ हर हाल में हम लोग क्या लगाते हैं? 2+V1। अगर गलती से भी इसके साथ आप V4 लगा दिए तो ये गलत माना जाएगा। तो ए हो गया कंपैरिजन, ए हो गया कंपैरिजन। कहीं ना कहीं ये भी कंपैरिजन ही है, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है, किसी काम को करना आप ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन यहां पे 2 चीज का मेंशन कर दिए हैं, यहां पे भी आप 2 एक्शन का मेंशन कर दिए हैं, लेकिन आप यहां पे एक ही एक्शन को बोल रहे हैं कि इस काम को हम करना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, आप किसी दूसरे एक्शन से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। तो जब दूसरे एक्शन से कंपैरिजन नहीं कीजिएगा तो 2V1 या V4 दोनों सही होगा। वुड का प्रेफर कर लीजिएगा, वुड का प्रेफर का प्रयोग कीजिएगा तो 2+V1 होगा। लेकिन कंपैरिजन कीजिएगा तो नाउन 1 नाउन 2 है तो बीच में 2 लगाओगे, और अगर प्रेफर से 2 वर्ब के बीच में कंपैरिजन करोगे तो दोनों क्या होगा? V4 होगा। लेकिन यहां पे देखिएगा भाई, ये प्रेफर बताओगे कौन टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम बताएं कि इसके साथ आप 2V1 भी लगा सकते हैं, जेरंड भी लगा सकते हैं। तो 2V1 बताइएगा इसके साथ आया है, गलत है कि सही? अब प्रेफर है ना, प्रेफर यहीं तक सीमित हो गया। अब जो प्रेफर है ये यहीं तक सीमित हो गया। प्रेफर जो है चूज के लिए आया है, अब प्रेफर का इधर रोल प्ले नहीं होगा, याद रखना। अगर प्रेफर का प्रयोग कलर के बीच में ज्यादा पसंद होने को चीज दर्शा रहा था तो ऐसे यूज करता। ध्यान दीजिएगा, सी प्रेफर्स पिंक टू क्या होता? ब्लू। फिर टू चूज क्यों आता? तो प्रेफर को जो प्रयोग किया है इन्होंने, ये बताइए कलर के लिए कि चुनाव के लिए? ये तो वर्ब के लिए इन्होंने प्रयोग करा ना, तो इसका कनेक्शन यहां पे खत्म हो चुका है। तो खत्म हो चुका है तो यहां पे 2 नहीं, एंड हो। और यही गलती था लास्ट में। लड़की को कितना कलर पसंद है? 2। कौन कौन कलर पसंद है? पिंक और ब्लू। ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं तो आपका दिमाग क्लिक किया नहीं, और मुझे भी नहीं लगा कि ऐसा क्वेश्चन कहीं पूछेगा तो प्रैक्टिस नहीं करवाए। आज के बाद ऐसा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा देंगे बैच में। देखिए, यही होता है सेट लगाने का फायदा, मॉक लगाने का फायदा। तरह तरह के सेंटेंसेस आते रहते हैं, टीचर वही क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं जो एग्जाम में पूछ रहा होता है। अब ध्यान दीजिएगा, नया सेंटेंस पूछा है तो हम नया प्रैक्टिस करवा देंगे। एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं भाई? प्रेफर कंपैरिजन के लिए आया है कि एक्शन को दर्शाने के लिए? आप चुनना ज्यादा पसंद करते हैं, और वो चुनना ज्यादा पसंद करते हैं, उस चुनाव में आपका 2 कलर है, पिंक और क्या है? ब्लू। तो यहां पे प्रीपोजिशन 2 नहीं होगा, एंड होगा। बहुत लोग तो सोच भी नहीं सकता था कि प्रेफर के साथ एंड आएगा, क्योंकि नींदों में रहेगा, बोल दीजिएगा प्रेफर तो बोलेगा 2 नहीं, उसको 2 तो याद है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं, एंड होगा। धाकड़ क्वेश्चन। नेक्स्ट भाई, अस्कार्सली के साथ देन की भेन लगा दो। अच्छा, बहुत सारा बच्चा कंफ्यूजन में होगा
कि सर स्कार्सली पहले आता था, ये बीचवा में अगलो जी। तो स्कार्सली एक ध्यान दीजिएगा नेगेटिव एडवर्ब है, इस सेंटेंस के मिड पॉइंट में भी यूज हो सकता है और स्टार्टिंग में भी यूज हो सकता है। भाई मेरियो देखिए, अगर बीच में यूज होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बी वर्ब या मेन वर्ब के बीच में यूज कर लेंगे, और अगर इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होगा तो इन्वर्जन का प्रयोग कर लेंगे। याद है कुछ? जब किसी सेंटेंस का शुरुआत नेगेटिव एडवर्ब करता है तो प्रयोग होता है जनरल स्ट्रक्चर का कि इन्वर्जन का। इन्वर्जन कौन कौन तैयार करेगा? स्कार्सली, हार्डली, नाइदर, नॉर, नो सुनर, नेवर, नाइदर, नॉर, हार्डली, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब इन्वर्जन तैयार कर देगा। कैसा इन्वर्जन? कंप्लीट की पार्शियल, पार्शियल, ऑक्सिलरी वर्ब पहले, मेन वर्ब बाद में। और अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ लोकेशन सेंटेंस का शुरुआत कर दे तो प्रयोग होगा पार्शियल की कंप्लीट, जैसे एट द डोर, आउटसाइड द बिल्डिंग, हियर, देयर, अप, डाउन, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स। तो ऐसे सिचुएशन में कंप्लीट इन्वर्जन लगाते हैं। फिलहाल यहाँ पे स्कार्सली का प्रयोग सेंटेंस के बीच में बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ हम लोग भेन नहीं, देन नहीं, क्या लगाते हैं? भेन। गलती हमारा था थर्ड पार्ट में। नेक्स्ट, इट इज एन क्लियर इंडिकेशन दैट दिस रूट मस्ट बी अवॉइडेड। ठीक है, ए रूट को अवश्य ध्यान दीजिएगा अवॉइड किया गया होगा या किया जाना चाहिए। बताओगे इंडिकेशन नाउन है, क्लियर एडजेक्टिव है, इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से है, एन होगा किया। हाँ, अलग बात है कुछ लोग को नहीं दिखा होगा तो हम क्या करें। हाँ, नेक्स्ट, बहुत लड़का को इंडिकेशन दिख रहा होगा एन इंडिकेशन तो सही है लेकिन क्लियर के अनुसार। आगे, एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स डिटेल्स ऑफ अर्थक्वेक्स। जैसे ही अर्थक्वेक्स दिखाई दिया हम लोग लगा देंगे सीस्मोग्राफ, सीस्मोग्राफ। और अर्थक्वेक के स्टडी वाले शास्त्र को क्या बोलते हैं? सीस्मोग्राफी, सीस्मोग्राफी। बैरोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। एनीमोमीटर, स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ एयर या विंड, इसी का ध्यान दीजिएगा, स्पीड को मापने वाले को एनीमोमीटर बोलते हैं। बाइनाकुलर्स, बाइनाकुलर्स एक इंस्ट्रूमेंट है जो दोनों आंख का प्रयोग किया जाता है उसको लगाने के लिए, और उसके माध्यम से दूर के वस्तु को नजदीक देखा जाता है, जिसको हम लोग दूरबीन बोलते हैं। बताइएगा, बाइनाकुलर्स एक आंख से देखा जाता है कि दोनों आंख? इसीलिए इसका अंग्रेजी होता है बाइनाकुलर की बाइनाकुलर्स, बाइनाकुलर्स। ठीक है, सही आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट, डिस्पाइज मींस घृणा करना, सुन के लिख लीजिएगा, घृणा करना। रिस्पेक्ट आदर करना, लुक मींस देखना, किसी को देखना होगा तो प्रीपोजिशन क्या लगेगा? एट। याद रहे, लुक का मीनिंग जब कभी देखना होगा तो इसके साथ प्रीपोजिशन एट लगेगा। ढूंढना, ढूंढना, लुक फॉर। तलाश करना, ढूंढना और तलाश करना में क्या अंतर है जी? दोनों लुक फॉर। जांच पड़ताल करना, लुक इनटू। डिक्शनरी में ढूंढना, लुक अप, डिक्शनरी में ढूंढना, लुक अप। सावधान होना, लुक आउट, सावधान होना। कोई चीज को जल्दी जल्दी पढ़ना, हाँ, लुक थ्रू। जल्दी जल्दी पढ़ना क्या होता है? लुक थ्रू। ये है फ्रेजल वर्ब यूट्यूब पर, वहां से देख लीजिएगा, ऐसे मैं रिवीजन करवा देता हूं। और बताइएगा, एग्जामिन करना, लुक ओवर नहीं। और बताइएगा, देखभाल करना, लुक आफ्टर। अच्छा, ये बताओगे कोई चीज को बिना इन्वॉल्व हुए ऑब्जर्व करना, लुक ऑन। और आज एक फ्रेज आया था, हम पूछे नहीं, किसी को नीची निगाह से देखना, लुक डाउन अपॉन। हाँ, लुक डाउन अपॉन। अच्छा बताइएगा, उत्सुकता से किसी चीज का इंतजार करना, लुक फॉरवर्ड टू। अच्छा, लुक फॉरवर्ड टू के साथ क्या लगाते हैं? भी फॉर लगाते हैं। अच्छा, ये बताओगे लुक आउट फॉर या लुक अप टू? लुक अप टू का मतलब होता है किसी का एडमायर करना और प्रशंसा करना।
टू रिस्पेक्ट एंड एडमायर समबडी या समवन, वही होता है लुक अप टू। लास्ट बेंच बहुत टेंशन में लग रहे हैं कुंदन भाई, कुछ दुख है का? अच्छा अच्छा, हाँ हमको सही है लगा। देखिए देखिए, देखो फैन भी इतना भयंकर ना रहो कि हार जाए तो हम खाने ना खाएंगे, आज हम लेक्चर ना देखेंगे, आज हम सेट नहीं बनाएंगे, हार गया तो हार गया। बताइए, इंडिया हारता से हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, यार से भी कौन चीज है बताइए? नहीं नहीं, ठीक है, इमोशन जुड़ा हुआ है, अच्छी बात है। अब छोटी छोटी हार से ध्यान दे, टेंशन में जाके विराट कोहली की देखिए सेल्फी खिंचवा रहे हैं, अभी पार्क में घूम रहे होंगे। उतना टेंशन नहीं लेना चाहिए हर चीज को। ये जिंदगी जो है, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग अलग अलग प्रकार का स्टेटस लगाया, क्वार्ट्स लगाया कि फुल स्टॉप तक जाना चाहिए। फुल स्टॉप मिल गया अलग बात है, लेकिन फुल स्टॉप तक पहुंचने में जो सफर होता है, इसी में तो मजा आता है। सफर, सफर को ही जीना चाहिए। जो बीच में हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, जो मेरा जर्नी होता है, ये बहुत सुहाना टाइप का होता है। और ये कौन समझता है? आरसीबी के फैन लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए, अलग बात है कि मंजिल मिले या ना मिले, लेकिन जो रास्ता है ना हम लोग का, बहुत खूबसूरत रास्ता है, ठीक है, चलते जाएंगे। देखिए देखिए इधर, रिएक्ट मीन्स प्रतिक्रिया करना, एवॉइड मीन्स बचना, एवॉइड के साथ V4 लगाते हैं। तो डिस्पाइज मीन्स घृणा करना, इसका एंटो क्या हो जाएगा? आंसर रिस्पेक्ट। ओ हाँ हाँ, आंसर हो जाएगा रिस्पेक्ट। कल लुक वाला सारा फ्रेजल वर्ब हम आपसे पूछ लेंगे आगे। एज अ रिजल्ट सी, सीमा इज वर्किंग इन अ बीपीओ, हर शिफ्ट टाइमिंग सी वर्क्स। ये तो बहु वाला क्वेश्चन हो गया। एज अ रिजल्ट लास्ट में होगा, सीमा जी सेंटेंस का शुरुआत करेंगे, बी से शुरुआत होगा, भाई गप नहीं, बी से शुरुआत होगा सीमा। अब देखो बी के बाद डी होगा कि बी के बाद ए होगा, तो रिजल्ट वाला तो पहले नहीं होगा, तो सही आंसर हो गया कैट। एक बार वेरीफाई करके देख लेना आगे। रबर प्लांटेशन इज डन predominantly in Kerala. It is then processed, commercialized and sold in different forms. Latex is the raw rubber collected from the tree as a liquid. The climate, nature of the land and the conditions favor rubber growth. ध्यान दीजिएगा भाई, यहां पे इन्होंने यूज किया है क्या? रबर ग्रोथ। यहां पे एक रॉ मटेरियल की बात करा है जो कलेक्ट किया जाता है, और यहां पे प्रोसेस की बात करा है, प्रोसेसिंग की बात करा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मेन चर्चा का विषय क्या है? रबर प्लांटेशन। और किसी भी कहानी में, किसी भी बात में जो चर्चा का विषय होता है, जो मेन पॉइंट होता है, वो सेंटेंस का स्टार्ट देता है। तो सेंटेंस का स्टार्ट कौन देने वाला है? ए। और जब सेंटेंस का स्टार्ट ए देगा तो एक ही आंसर है, लास्ट। रिब्यूक मीन्स डांटना, रिब्यूक मीन्स होता है डांटना। स्कोल्ड मीन्स डांटना, सीनो है नहीं, एंटो है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा करना। और ई रहेगा तो पूरा करना, टू ऐड समथिंग टू समथिंग, हाँ कॉम्प्लीमेंट। समय बहुत कम बचा है, मैथ का प्रैक्टिस और रीजनिंग का प्रैक्टिस गर्द उड़ा दीजिए एकदम। मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस और वोकेब्स एकदम पूरा कर लीजिए, ग्रामर हो जाएगा तब तक। टर्मिनेशन, समाप्ति। टर्मिनेट मीन्स समाप्त करना, टर्मिनेशन समाप्ति। स्पीच, स्कोल्ड मीन्स डांटना, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा लास्ट। डांटना का मीनिंग बताओगे सीनो? बताओ तो। स्कोल्ड और चाइड, रिप्रूव, रिब्यूक, बेरेट, ये तो लिख दिए। हाँ वो सब होता है, डांटना फटकारना, चलिए बहुत सारा है। कास्टिगेट है, और एक और क्या है? चस्टिसाइज है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, एन अरेंजमेंट टू रिसीव समथिंग, टिपिकली अ पब्लिकेशन रेगुलरली बाय पेइंग इन एडवांस। आप पेमेंट पहले करते हैं, फिर आपको सर्विस मिलता है, इसी को बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं फोन में, मोबाइल में,
फिर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब ना कोर्स आपको मिलता है। ये ऑफलाइन थोड़े है कि 1 महीना पढ़ लिए तब पेमेंट दिए गेट पर। साल भर का पैसा दीजिए तब आपको मिलेगा कोर्स परमार एसएससी। तो वो होता है ना, तो उसी को सब्सक्रिप्शन मिलता है, सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। एलोकेशन आवंटन, आवंटन। नोटिफिकेशन अलर्ट, जो पॉपअप आता है नहीं। अच्छा, नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज आ सकता है? कोई मैसेज आया, ओटीपी का नोटिफिकेशन आता है, अपडेट का आता है, अपडेट का नहीं आता है। या फिर ध्यान दीजिएगा, कोई सोशल मीडिया पे कोई अपना पोस्ट किया तो उसका भी नोटिफिकेशन आता है। टीचर लोग हमेशा बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्या कीजिए, परचेज कीजिए, प्रेस कीजिए, हाँ प्रेस कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जैसे वीडियो अपलोड होगा वो पॉपअप आपका अलर्ट आपके पास पहुंच जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुका है, वो तो नोटिफिकेशन है। जेनरेशन मीन्स पीढ़ी या फिर उत्पादन, नहीं जनरेट से बना है जेनरेशन, उत्पादन। आगे, नितिन एंड उषा गॉट मैरिड आफ्टर देयर एंगेजमेंट वाज फाइनलाइज्ड। जब उनका एंगेजमेंट कंफर्म हो गया तो उन लोग बहुत जल्दी शादी कर लिए, और जब ठीक हो ही गया तो शादी कर लेना चाहिए। चट मगनी पट ब्याह। अच्छा अच्छा, हाँ वही होता है। देखिए अभी आप लोग ये सब चीज ना सोचिएगा। हाँ, जॉब लग जाए, उम्र अगर 30 साल 31 साल हो गया, किसी को पसंद करते हैं तो कर सकते हैं। देखिए लूजली ये जानते हैं आप, फ्रेंडली और क्या है फुल्ली। ऑप्शन ऐसा ऐसा सेट किया है ना, एकदम बस ऑप्शन भी नहीं सेट करने आया है। बताइएगा, नितिन और उषा शादी के बंधन में दोस्ती से बंध गए, पूरा रूप से बंध गए, और ढीला रूप से बंध गए। देखे नहीं, सवार से निकालिए ना, मतलब बहुत जल्दी बंध गए, नहीं बहुत जल्दी बन गए। ठीक है, जितना जल्दी पॉसिबल हो सका उतना जल्दी मतलब शादी कर लिए, तो जल्दी के सेंस में क्विकली होगा। आगे, एप्लीकेंट, हमारा तो अभी जॉब ही नहीं लगा भाई। ठीक है, देखिए एप्लीकेंट, कलीग तो गलत है, COLLEAGUE, कलीग। ब्रिलियंट से बना ब्रिलियंट सही है, कॉन्सिडरेबल भी सही है, तो आंसर हो गया थर्ड। बहुत सारे लोग ऑप्शन बी की ओर गए होंगे, लेकिन ब्रिलियंस में डबल L और I तो था ना, ब्रिलियंस। नेक्स्ट, गैप नहीं करो प्लीज, यहां देखो। वी हैव मेड अ सेपरेट आइसोलेशन वार्ड इन एवरी हॉस्पिटल। हैव मेड है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ध्यान दो, कि वो इतना जल्दीबाजी में होता है इंग्लिश और जीएस में कि उसको हैव दिखाई ना देता है, उसको फिर डायरेक्ट मेड दिखाई देगा, और मेड दिखाई देगा तो ढूंढेगा वाजबर, वाजबर वाजबर वाजबर, आंसर खत्म। आपको पूरा ध्यान से देखना है, और ध्यान से देखिएगा तो मेड दिखाई देगा कि हैव मेड, ए भीतरी है। हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, जा दू गो। अब वर्ड सिंगुलर है तो हैव नहीं होगा, आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स एंड फिलोसफर्स। बेस्ट चिल्ड्रेन, हाँ। बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स, मजा। ट्रैवलर्स नहीं, मार्गदर्शक नहीं। हाँ, अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपको विशेष करके बहुत ज्यादा लोगों से मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके बड़े बड़े महापुरुष आपके दोस्त हो जाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम का नोवेल पढ़िएगा तो आप एपीजे अब्दुल कलाम आपके दोस्त बन जाएंगे। चेतन भगत का नोवेल पढ़िएगा तो चेतन भगत आपके दोस्त बन जाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम का पढ़िएगा वो बन जाएंगे। एलन मस्क का पढ़िएगा तो आपके दोस्त बन जाएंगे। और ऐसा ऐसा 25 या 26 लोग का माइंड अगर आपके अंदर आ जाए तो फिर किसी भी परिस्थिति में आपको कोई हरा नहीं पाएगा। लेकिन नोबेल लोग पढ़ता कहाँ है, कितना भी किसी को बोल दीजिए नोबेल पढ़वेगा ही नहीं। और अगर आदमी नोबेल नहीं पढ़ता है और अचानक से उसके जीवन में परिवर्तन आया और लगा, किसी के बात को सुना और उसे बहुत प्रभावित हुआ, मार्केट से गया, ओशो को 4 किताब खरीद के आ गया,
एपीजे अब्दुल कलाम का 2 किताब खरीद के आ गया, प्रेमचंद का 2 किताब खरीद के आ गया और 25 किताब पढ़ लिया। और 25 किताब पढ़ लिया तो उसके जीवन में इतना खतरनाक परिवर्तन आया, इतना खतरनाक परिवर्तन आया कि प्रेजेंट में वो महीने का 10 लाख कमा रहा है। आप बोलिए कि आप कहना पढ़ रहे हैं? तो हमको पढ़ाने से फुर्सत नहीं है, आप तो पढ़ सकते हैं ना। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चलिए अभी सीजीएल का समय है तो ना पढ़िए, छोड़ दीजिए। अगर आपको समय मिलता है तो मोबाइल चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, उसको थोड़ा सा सीन करके उसके बदले में 1.5 घंटा 2 घंटा अगर आप नोवेल पढ़ते हैं तो बहुत कुछ सिखाएगा आपको, बहुत कुछ सिखाएगा। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतना कुछ सिखाएगा आपको। नोवेल पढ़ने की आदत डालिए। किताब पढ़ता कौन है? इवन आप तो लड़का लोग मैथ और जीएस और रीजनिंग तो पीडीएफ से बनाता है, वो तो उसका पीडीएफ तो निकाल नहीं रहा है। नोवेल में भी आ गया एफएम वाला करके, कुकू एफएम, लड़का कुकू एफएम का लेगा सब्सक्रिप्शन, गीता सुनेगा और गीता तब सुनना स्टार्ट करेगा जब उसको नींद आने लगेगा। ना समझे? वो पहले से कुकू एफएम ना सुनेगा, खाना खा लिया, देखा कि भारी है ये, अब मन ना करा तो बेडवा पर जाएगा और उसका सोने का टाइम 11-10 बजे है तो 11 बजे लगेगा कुकू एफएम, 5 मिनट सुनेगा, फिर इंटरेस्टिंग बात बोलेगा, नींद उसको अचानक से खुलेगा, अरे का पार हो गया, फिर बैक करेगा और फिर 2 मिनट सुतेगा और सवेरे उठ के देख रहा था कुकू एफएम चल रहा है। लड़का तो ये सब कर रहा है, तो मतलब अलग जा रहा है। किताब पढ़ना चाहिए, नोवेल पढ़ना चाहिए, कहाँ कोई पढ़ रहा है। तो हमारा अच्छा क्या होता है, मार्गदर्शक जो क्लोज टेस्ट पूछता है, नाउ रीडिंग पैसेज, इसमें बहुत अच्छा अच्छा बात सिखाता है। देखिएगा नोवेल में यही कहीं 10 लाइन लिखा रहता है, ये तो 10 लाइन पढ़ने से इतना एजुकेशन मिला। सोचिएगा एक नोवेल में कितना पेजेज होगा, 50 से 60 पेजेज, और एक पेजेज में ऐसा ऐसा ध्यान दीजिएगा 3 होगा, 3 पैराग्राफ, और तीनों में धाकड़ धाकड़ चीज होगा। बताइएगा एक पढ़ने से इतना नॉलेज, 3 पढ़ने से कितना नॉलेज, और 3 को गुना कर दीजिए 100 से, अंदाजा नहीं लगा सकते। कितना बढ़िया चीज लिखा है कि किताब जो है हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरर्स, ट्रैवलर्स, चिल्ड्रन होता है कि गाइड्स होता है। गाइड मीन्स क्या होता है, मार्गदर्शन करना या फिर मार्गदर्शक, वर्ब भी है और नाउन भी है। बहुत आसान है तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको उतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लगातार फिल करते जाएंगे। बुक्स अपहोल्ड मतलब समर्थन करता है, एंड अस पैसेज को पढ़ने के बाद, क्लोसेज पढ़ने के बाद किताब के बारे में पॉजिटिव चीजें बोला है। बताइएगा जो फिलिंग द ब्लैंक्स में वर्ड्स फिल होंगे वो नेगेटिव फिल होंगे कि पॉजिटिव? पॉजिटिव फिल होंगे। तो यहां पे देखिए कह रहा है ऐसे भी एंड है, एंड के पहले इन्होंने यूज करा है अपहोल्ड। अपहोल्ड मीन्स होता है, ध्यान दीजिएगा, समर्थन करना, समर्थन करता है। और जब हम लोग क्या फील करते हैं, सैड और डिस्पॉर्डेंट, हताश और उदास फील करते हैं, तो किताब क्या करता है, समर्थन करता है। ये पॉजिटिव वर्ड है तो आगे भी पॉजिटिव होना चाहिए। डिप्रेस तो नहीं करेगा किताब, किताब किसको डिप्रेस किया, नहीं करेगा। डिकोरेट मतलब सजाएगा, घर सजाना है फूलमाला से, नहीं। और ये है फ्यूल, वाह, ईंधन देगा, सही आंसर हो जाएगा बिहार। इनकरेज करेगा और सपोर्ट करेगा। आगे है दे ब्रिंग लाइट इनटू डार्कनेस, अंधेरा में लाइट लाता है, प्रकाश लाता है। एंड शैडो, बताइएगा शैडो में क्या लाया, क्लेवरनेस, रेन, विंड की सनशाइन। आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट। व्हेन यू रीड अ बुक, कह रहा है कि जब आप किताब पढ़ते हो, इट फील्स ग्रेट टू पुट योर सेल्फ इन अ वर्ल्ड, आप अपने आप को एक अलग स्थान प्राप्त करते हैं संसार में। द हैज क्रिएटेड फॉर यू, जो आपके लिए क्रिएट किया है या जो आपके लिए क्रिएट किया है बुक में या कहीं भी। तो बताइएगा किताब लिखने वाले को या किताब में जो चीजें मेंशन किया गया है, किताब में मेंशन किया है, किताब को लिखने वाले को एक्टर, पायलट, साइंटिस्ट बोलते हैं कि राइटर। ये तो आसान हो गया। आगे है द फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ रीडिंग गुड कंटेंट डेली विल एक्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर योर माइंड एंड कीप यू मेंटली फिट एंड फ्लेक्सिबल। कह रहा है कि अगर आप अच्छा कंटेंट को एवरीडे पढ़ते हैं तो एक ऐसा अभ्यास करवाता है आपके दिमाग को कि आपको हमेशा हमेशा के लिए मेंटली फिट रखता है और फ्लेक्सिबल रखता है। फ्लेक्सिबल मतलब किसी भी सिचुएशन में आप उसको क्या कर सकते हैं, एडाप्ट कर सकते हैं, अनुकूल हो सकते हैं। तो बताइएगा यहां पे लिखा गया है अच्छे कंटेंट पढ़ने की, अच्छे कंटेंट पढ़ने की पता, विश्वास, कंटेक्स्ट की आदत, द हैबिट ऑफ रीडिंग गुड बुक्स, गुड कंटेंट, सही आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, फेस द म्यूजिक, ये भी जान पहचान का फ्रेज है। परिणाम भुगतना या आलोचना झेलना, परिणाम भुगतना या
आलोचना झेलना होता है, किसका? फेस द म्यूजिक का। तो कंफर्ट अ पर्सन, स्कोल्ड समवन, गेटिंग स्कोल्डेड बाय समवन, एक्सेप्ट द कंसेक्वेंसेस, परिणाम भुगतना, यही हो जाएगा आंसर। जो आपको कंसेक्वेंसेस मिला है उसको एक्सेप्ट कीजिए, झेलिए। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन? बिहार। कल का इंग्लिश में कितने लोग का 20+ सही था? नहीं, 25 में 25 खड़ा होइए। 24 प्लीज। 24 नहीं है, 23 गर्ल्स 3 बॉय 1। 20+। ठीक है, मतलब इतना इजी सेट में भी दिक्कत हो रहा है। ठीक है, बैठ जाइए। ये था आज का 25 क्वेश्चंस। मैथ देखिए।